नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट की एक और शानदार क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जनवरी करंट अफेयर्स, जहां हम बात करने वाले हैं कि 12 जनवरी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा भाई कि हम लोग रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर्स ला रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए भाई, एग्जाम में आपको बहुत काम में आई करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं क्लास की आज की और देखते हैं पहली घटना क्या है। तो पहली आपकी न्यूज़ ये है कि जो हमारा इसरो ने आज PSLV C-62 मिशन लॉन्च करेगा। आज वो लॉन्च करेगा। अगर मैं कहूं भाई आपसे, तो मेरी वीडियो जब बन रही है ना, उससे वो लॉन्च कर चुका है और टाइमिंग थी 10:18। सुबह 10:18 पे उन्हें लॉन्च कर दिया इसरो ने भाई। और ये जो मिशन है, ये मिशन क्या था बताऊंगा मैं आपको। पहले पढ़ लेते हैं भाई क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज, यानी आज मतलब 12 जनवरी को PSLV C-62 मिशन लॉन्च करेगा। और इसे PSLV C-62 रॉकेट को अनुसंधान की श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से लॉन्च किया जाएगा, है ना। तो यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा और आज सुबह 10:18 पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। और आपका लॉन्च पैड कौन सा था भाई? तो लॉन्च पैड था आपका PSLV C-62। इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि PSLV C-62 के द्वारा हमारे यहाँ का मतलब हमारे जो इसरो है उसने सबसे भारी उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका वजन था 6100 किलोग्राम। वो लॉन्च किया था। अब देखो, जो लॉन्च किया उसका जानकारी हल्की से पढ़ ले हम लोग। देखो भाई, PSLV C-62 भाई रॉकेट है आपका। ये रॉकेट है। पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रोपोर्शनल स्टेज भाई 4 स्टेज में होगा। पहले सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड भाई 4 स्टेज में जाएगा। पहले सॉलिड, लिक्विड। व्हीकल हाइट कितनी है? तो व्हीकल हाइट है 44.4 मीटर की है। और लिफ्ट ऑफ मास कितना है? तो 260 टन का इसका लिफ्ट ऑफ मास है। अगर बात करें भाई इसकी, तो क्या है? तो EOSN-1 यानी कि अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने बनाया है। तो ये सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? अन्वेषा है। और उसको बोल सकते हैं EOSN-1। 600 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSO में तैनाती होगी। अन्वेषा एक निश्चित समय पर धरती के एक पॉइंट से गुजरेगा। हाइपर टेक्स्ट स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए सैकड़ों लाइट्स बैंड्स यानी प्रकाश के रंगों को देख सकता है भाई। ये भाई 100 से अधिक प्रकाश के रंगों को देख सकता है। आप सभी जानते हो कि हमारी आंखें जो होती हैं वो 7 रंगों को भांप पाती हैं, जो कि हमारे होते हैं बेजानी, हैप्पी, नाला, उनको भाई भांप पाती है हमारी आंखें। लेकिन भाई ये कितने रंग देख सकता है भाई? मतलब हमारी आंख 7 दिखेगी, उसके बावजूद अगर 93 रंग और ले लें तो उनको भी ये देख सकता है। धरती पर मौजूद किसी भी चीज का कलर डिटेक्ट करके उसके सिग्नल भेज देगा भाई। ये कलर डिटेक्ट करेगा, उसका सिग्नल भाई भेज देगा। देखो भाई, कई बार क्या होता है कि हमारे देश की सीमा पे झाड़ी वगैरह में आतंकी छुप जाते हैं, या फिर वहां पे जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं टैंक वगैरह वो भी आ जाते हैं, वो भी वहां पर रखे होते हैं। तो ये उन चीज की फोटो निकालेगा कहां से भाई? ऊपर से, ठीक है। बॉर्डर की एक्टिविटी, बॉर्डर जो एक्टिविटी होगी वो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल में छिपे हुए सैनिक या कोई छोटी चीज इससे देखी जा सकती है। ड्रोन वगैरह भाई आएंगे, वो भी इससे देखे जा सकेंगे, है ना। लेकिन अब समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है भाई। लॉन्च तो किया था 10:18 पे, और उन्होंने बोला भाई कहां जाके स्थापित करेगा? तो स्थापित भाई कहां करेगा? तो 600 भाई कितना? 600 किलोमीटर ऊपर जाके इसको स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन 512 पे जाके इसने अपनी दिशा चेंज कर दी। C-62 ने अपनी दिशा चेंज कर दी, और दिशा चेंज होने के कारण ये मिशन क्या हो गया भाई? असफल हो गया, है ना। ये मिशन क्या हो चुका है? असफल हो चुका है, ठीक है। तो जो होना था अपना अन्वेषा प्रतिस्थापित जो होना था आपका 600 किलोमीटर पे, अब वो स्थापित नहीं हो पाएगा। एक हाइपर टेक्स्ट स्पेक्ट्रल
इमेजिंग सैटेलाइट है भाई। इसमें भाई क्या है, मैंने बताया था आपसे 100 से अधिक रंग भाई देख सकता है, जो पृथ्वी की सतह को सैकड़ों अलग अलग वेवलेंथ में देख सकता है भाई, अलग अलग वेवलेंथ में उनको देख सकता है। इससे डिफेंस, एग्रीकल्चर, सिटी मैपिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। इस मिशन में कुल 17 इंटरनेशनल और इंडियन सैटेलाइट भेजे जाएंगे भाई। इसमें कितने, 17 हैं टोटल। कितने भाई, 17 में से शायद 5 इंडिया के और बाकी क्या है, बाहर के शायद, है ना। 5 कहां के, इंडिया के, और बाकी शायद बाहर के हैं ना, भी क्लियर नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो सिंधिया है केंद्रीय मंत्री है हमारे, है ना। उन्होंने नई इंडिया पोस्ट ऑफिस सर्विस की है, उन्होंने नई इंडिया पोस्ट ऑफिस सर्विस आरंभ की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जनवरी को नई इंडिया पोस्ट ऑफिस सर्विस पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को शुरू किया है भाई। 2 पोस्ट स्टार्ट की है, 24 और 48। 24 का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारी पोस्ट 2 दिन 3 दिन बाद पहुंचती थी, अब वो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। इसका मतलब भाई ये पढ़ सकते हैं आप आगे। ये स्पीड पोस्ट 24 से 48 घंटों के भीतर डिलीवरी करेगा। जो 24 घंटे में जाएगा वो 24, 48 में जाएगा वो 48। बाकी रूटों पर 2 दिन यानी 48 घंटे में पार्सल पहुंचेगा। अब डिजिटल ट्रैकिंग और ओटीपी से डिलीवरी होगी। पुराने स्पीड पोस्ट में डिलीवरी में 3 से 5 दिन या उससे ज्यादा समय लगता था भाई। अब कितना रहेगा, 24 से 48 घंटे इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका। अगला आपका है जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। जलमार्ग राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट की नींव रखी है भाई। एक प्रोजेक्ट की भाई नींव रखी थी। प्रोजेक्ट क्या है आपका, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। भाई नाम याद रखना है कि जलमार्ग मंत्री कौन है, जलमार्ग मंत्री कौन है, तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने 10 जनवरी को विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी पर एक नई परियोजना को आधारशिला रखी। अब देखते हैं भाई इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्या होने वाला, देखते हैं भाई। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 305 करोड़ रुपए की लागत से एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, 305 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जाएगा, एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। यह रिसर्च और डेवलपमेंट, जहाज डिजाइन और स्पेशल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। रिसर्च, डेवलपमेंट, जहाज डिजाइन और स्पेशल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। भाई बात क्लियर है। तो इसकी उनने आधारशिला भी रखी है, इसको उनने लॉन्च किया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। किसमें बेटा, बॉक्सिंग में। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने 10 जनवरी को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में वीमेंस कैटेगरी में भाई क्या जीता है, गोल्ड जीता है। बेटा क्या जीता है, गोल्ड जीता है। महिला लवलीना ने महिलाओं की 75 किलोग्राम कैटेगरी और निकहत ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में खिताब जीता। भाई दोनों ने कहा जीता है, इसमें 75 किलोग्राम में जीता है और इसने कहा जीता है आपका 52 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद हुसामुद्दीन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। पुरुषों में भाई किसने जीता है, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप नोएडा में चल रही। भाई कहां चल रही है, नोएडा में चल रही है। बेटा बात क्लियर सबको मेरी, है ना। बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका है फीफा वर्ल्ड कप। अब भाई फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत दौरे पर। भाई अब एक ट्रॉफी कहां पे, भारत दौरे पर है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 भारत दौरे पर है।
10 जनवरी को नई दिल्ली में उनका अनावरण हुआ है भाई। नई दिल्ली में भाई क्या किया, उसका अनावरण किया है 2026 में। भारत में कहां पे भाई फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी कहां पे भाई, नई दिल्ली में आई है और उसका क्या हुआ, अनावरण हुआ है। ये ट्रॉफी वो 2 दिन दिल्ली और 1 दिन भाई कहां रहेगी, गुवाहाटी में रहेगी। 2 दिन कहां रहेगी ट्रॉफी, दिल्ली में रहेगी और 1 दिन कहां रहेगी भाई, गुवाहाटी में रहेगी, है ना। आगे देखते हैं भाई, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 3 दिन तक भारत में रहेगी, 2 दिन दिल्ली में, 1 दिन गुवाहाटी में। ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लगभग 12 साल के बाद भारत आई है भाई। कितने साल के बाद, 12 साल के भारत आई है। इस ट्रॉफी टूर को कोका कोला स्पॉन्सर कर रहा है भाई। किसने स्पॉन्सर किया है इसको, कोका कोला ने स्पॉन्सर किया है। कोका कोला 1978 से फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियल पार्टनर है। कोका कोला 1978 से क्या है, फीफा वर्ल्ड कप का क्या है, ऑफिशियल पार्टनर है। ये ट्रॉफी 150 से ज्यादा दिनों में 30 फीफा सदस्य संघों देशों का दौरा करेगी भाई। कितने देशों का, 130 देशों का दौरा करेगी भाई। कितने दिन में, 150 से ज्यादा दिन में। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा। ये वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से खेला जाएगा भाई। स्टार्ट कब से होगा, 11 जून से। और कहां खेला जाएगा, तो खेला जाएगा आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में एक साथ खेला जाएगा भाई। यहां पे होने वाला है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026। सबको बात भाई में क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पूर्व हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया भाई। किसका हुआ, दविंदर सिंह गर्चा का भाई क्या हो गया, निधन। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गर्चा का 10 जनवरी को निधन हो गया भाई। ये कौन थे, दविंदर सिंह गर्चा कौन थे, पूर्व हॉकी प्लेयर थे। पूर्व हॉकी प्लेयर भाई कौन थे, दविंदर सिंह गर्चा भाई। बहुत ही विख्यात प्लेयर थे। जब हम लोगों ने गोल्ड जीता है स्टार्टिंग में, पहले कई साल पहले था, उसमें ये टीम के सदस्य रहे हुए थे ना, तो लिखा सब कुछ। दविंदर 1980 में मैक्सिको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे भाई। कब, 1980 में हमने जो मास्को में गोल्ड जीता था उसके ये हिस्सा थे। वे मोहित सिंह मुंशी हॉकी टूर्नामेंट के अध्यक्ष रहे और 6 ओलंपिक मैचों में कुल 8 गोल किए थे। अपने कैरियर में 30 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 19 गोल किए हैं, है ना। तो भाई ये थी आपकी करंट आज की 12 जनवरी की, है ना। लगातार आपको ऐसे करंट भाई लगातार मिलती रहेगी। आप क्लास को लगातार देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भाई जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।